तो हमारे दोनों फार्म के बीच में वो पत्थर मुझे बीच में लगा था, तो मैंने उसको हटाने की कोशिश की। तो वो जो पत्थर में हटाने की कोशिश की तो उसमें से एक चमक आई, तो मैंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया और वो जो पत्थर था वो पत्थर नहीं एक पूरा डायमंड था। हेलो फ्रेंड्स, पुष्पेश पाठक, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, आज एक नई स्टोरी के साथ। ये कहानी है श्याम की, जो फॉरेन से डायमंड एक्सपर्ट की डिग्री लेके इंडिया लौटता है। श्याम के फादर एक फार्मर थे और गांव में अपना एक फार्मिंग कर रहे थे। लौटने के बाद श्याम ने पिताजी को रिक्वेस्ट की कि पिताजी, हम एक फार्म बेच के एक डायमंड रिसर्च लेबोरेटरी करते हैं जो फार्मिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। फादर ने बोला कि बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और जब तक मैं हूँ ये फार्म के साथ मेरा लगाव है, तो मैं जब गुजर जाऊँ उसके बाद तुझे जो करना है कर, मैं सिर्फ फार्मिंग ही करूँगा। फार्म के साइड पे एक बड़ा सा पत्थर था, तो ऑलवेज श्याम वहाँ बैठ के सोचता था कि कब मैं मेरी रिसर्च लेबोरेटरी करूँगा, कब मेरी डायमंड रिसर्च लेबोरेटरी करता हूँ, वही सोचता रहता था। अनफॉर्चुनेटली एक दिन श्याम के पिताजी गुजर जाते हैं। थोड़े दिन के बाद श्याम वो फार्म बेच के अपनी फर्स्ट क्लास एक लेबोरेटरी बना देता है और बहुत बढ़िया कमाता है। और 10-15 साल के बाद वो सोचता है कि जो फार्म मैंने मेरे नेबर फार्मर को बेचा था, मेरे नेबर्स को बेचा था, उसकी हालत क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लेट अस मी चेक। तो जब गांव पे जाता है तो वो देखता है एक बहुत बड़ा सा आलीशान बंगला था और वो नेबर वहाँ रहते थे। तो वो नेबर के जाके पूछते, अंकल इतने पैसा आप ये फार्मिंग में से कमाए? वो अंकल हंसते हुए बोलते हैं कि बेटा, तुझे याद है जब तेरे डैडी जिंदा थे तब तू एक पत्थर पे बैठता था? तो बोला हाँ। तो हमारे दोनों फार्म के बीच में वो पत्थर मुझे बीच में लगा था, तो मैंने उसको हटाने की कोशिश की। तो वो जो पत्थर में हटाने की कोशिश की तो उसमें से एक चमक आई, तो मैंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया और वो जो पत्थर था वो पत्थर नहीं एक पूरा डायमंड था। और गवर्नमेंट में मुझे बहुत सारे पैसे उस डायमंड के लिए दिया और उसमें से मैंने आलीशान ये बंगलोस बनाया। श्याम एकदम शॉक हो जाता है कि मैं इतना बड़ा डायमंड एक्सपर्ट होते हुए भी मुझे नहीं पता चला कि जिस पत्थर पे मैं बैठा हूँ वो एक डायमंड है। तो ये स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हम लोग हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर बैठे हुए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को पहचानते नहीं हो। हमारे नेगेटिव थॉट्स से जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले ही नहीं जाते। तो जहाँ भी आपको पॉजिटिविटी दिखती है तो उसको आगे बढ़ाओ, नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में से निकाल दीजिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक पुष्पेश पाठक, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर।